मस्जिद मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते नहीं जब लोग, मैं जमीनों को बेजियां कर कर आसमानों में लौट जाता हूं, मैं खुदा बनकर कह ढाता हूं। 1947 को भले ही भारत ब्रिटिश राज से आजाद हो गया था, लेकिन हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कवि निदा फाजली के शब्द जताते हैं गहराई इस बंटवारे के कारण। उनके माता पिता 1965 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन कवि फाजली हिंदुस्तान में ही बस गए। इसी बंटवारे के चलते आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध लड़े गए, लाखों सैनिक मारे गए, हजारों घर बिखर गए और कभी ना भर सकने वाले गहरे घाव दोनों देशों के बीच आ गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और आज हम किताबों के उन पन्नों को खोलेंगे जिसमें इंडिया पाकिस्तान 1965 वॉर की दास्तानें लिखी गई थीं। कश्मीर एक ऐसी जन्नत है जिसे पाने की कोशिश पाकिस्तान बरसों से कर रहा है। कश्मीर न सिर्फ उसकी सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, स्ट्रैटेजिक और ट्रेड स्टैंड पॉइंट से भी चाइना और पाकिस्तान के बीच एक काफी इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी है। कश्मीर को पाने की सोच के कारण कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। कश्मीर युद्ध की कहानी शुरू होती है ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने लगभग 40,000 हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करवाकर जम्मू कश्मीर भेजा। इस मिशन का एजेंडा था कि ये मिलिटेंट्स कश्मीर में जाकर इंडियन कश्मीरी मुस्लिम्स को भड़काएं। इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज में कश्मीर को अपनाने का मौका मिल जाता। लेकिन यह ऑपरेशन बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि इस पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के बारे में जान के इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेंथ कश्मीर वैली में डबल कर दी और साथ ही साथ एक एक करके सारे मिलिटेंट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस अटैक के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर काफी बड़ा अटैक किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जो सितंबर 1, 1965 को कंडक्ट हुआ था। इसमें भी भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और यह थी वो चिंगारी जो आगे चलकर युद्ध का कारण बनी। इस युद्ध से पहले 1962 में हिंदुस्तान को एक बड़ा धक्का मिला था। चाइना वॉर के बाद इंडिया अपने मिलिट्री पर काफी बदलाव कर रहा था। यह एक ऐसा फेज था जहां इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स में कई सारे बदलाव कर रहा था। उसी समय पाकिस्तान को यूएस मिलिट्री की ओर से $700 मिलियन का मिलिट्री एड भी मिला। इन दोनों रीजंस को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को लगा कि यह सही समय है कश्मीर ऑक्यूपाई करने का, और इसलिए इंडिया को अपनी डिफेंस बिल्डअप करने का मौका ना देते हुए उन्होंने पहले ही जंग की शुरुआत कर दी। 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर 17 दिनों तक चला। सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा आर्मर्ड वॉर भी कहा जाता है। आर्मर्ड व्हीकल से लेकर मिलिट्री टैंक्स तक, फाइटर जेट से लेकर मशीन गन्स तक, मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से इस युद्ध को काफी खतरनाक माना गया है। भले ही पाकिस्तान को लगा हो कि वो एक काफी सुपीरियर पोजीशन होल्ड करता था, बोथ इन टर्म्स ऑफ मेन एंड मिलिट्री एड, लेकिन हिंदुस्तान की मिलिट्री टैक्टिक्स और जवानों के हौसले की बदौलत पाकिस्तान को एक काफी बुरी हार फेस करनी पड़ी। वॉर के अंत में हिंदुस्तान लगभग 1920 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी पर अपनी जीत हासिल कर चुका था। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने लगभग 6,000 सोल्जर्स खो दिए इस वॉर में और हिंदुस्तान के लगभग 3,000 सोल्जर्स शहीद हुए इस युद्ध में। इस वॉर के बाद टाइम्स मैगजीन का कहना था कि नाउ इट्स एपरेंट टू एवरीबॉडी दैट इंडिया इज गोइंग टू इमर्ज एज एन एशियन पावर इन इट्स ओन राइट। उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एक नेशनल हीरो बने। इस वॉर के जीत के कारण हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया पर अपनी ताकत की एक काफी बड़ी छवि छोड़ दी और एशिया में अपना रुतबा कायम किया। तो यह थी कहानी 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर की।
एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी सारे हिंदुस्तानियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी उन शूरवीर योद्धाओं की है जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी तिरंगे को ऊंचा लहराने में। तो क्या आप भी तिरंगे की शान के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? आज ही शुरू कीजिए अपने डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी विद द हेल्प ऑफ एम्बाइब ऐप। ऐसे और भी वॉर स्टोरीज जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम या फिर डाउनलोड द एम्बाइब ऐप नाउ। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।